ये केस है जॉली जोसेफ का, एक मानसिक रूप से विकृत महिला जिसने अपने ही परिवार में 6 कत्ल किए। जैसा कि हम टीवी सीरियल्स या फिल्मों में देखते हैं कि खौफनाक अपराधी जो बहुत ही शातिर तरीके से अपराध करने के बाद भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर हो जाते हैं या ऐसा कोई भी सबूत नहीं छोड़ते जिस पे कि शक किया जा सके। केरल के कोझिकोड की जॉली जोसेफ उससे भी ज्यादा शातिर थी। जॉली ने 1997 में रॉय जोसेफ से शादी की थी। दोनों के बच्चे भी हुए। सास ससुर पति 2 बच्चों के साथ जॉली बड़े ही आराम से रहा करती थी। उसके शातिर दिमाग में जो खौफनाक प्लान चल रहा था वो कभी ना तो उसके चेहरे पे आया और ना ही जुबान पे आया। ये सिलसिला शुरू होता है शादी के ठीक 5 साल के बाद सन 2002 में। एक शाम जॉली अपनी सास अनम्मा को मटन का सूप पीने को देती है। सूप पीने के तुरंत बाद ही अनम्मा की मौत हो जाती है। पुलिस की पूछताछ के दौरान ये पता चला कि जॉली जोसेफ ने अनम्मा को इसलिए मारा क्योंकि वो पूरे घर को कंट्रोल करना चाहती थी, जिस प्रकार से अनम्मा यानी कि उसकी सास फाइनेंशियली कंट्रोल करती थी। 2002 के बाद 2008 में ठीक 6 साल बाद जॉली के ससुर की भी मौत हो जाती है खाना खाने के बाद। घर में यह दूसरी मौत थी और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जॉली के ससुर को हार्ट अटैक आया। पुलिस के पूछताछ के दौरान जॉली ने कबूला कि उसने अपने ससुर की हत्या इसलिए की क्योंकि वो प्रॉपर्टी में कोई भी बंटवारा नहीं चाहती थी और पूरे प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती थी। 2011 में जॉली के पति रॉय जोसेफ की एक रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉली जोसेफ ने यह कबूल किया कि उसने अपने पति का भी कत्ल किया साइनाइड देके। उसका कारण यह रहा कि उसके पति रॉय जोसेफ का जॉली जोसेफ और सूजी शाजी के साथ में ज्यादा अधिक उठना बैठना पसंद नहीं था। रॉय हमेशा टोकते थे, समझाते थे जॉली जोसेफ को, और इस कारण से आए दिन उनके घर में झगड़े होने शुरू हुए, जिस कारण से जॉली जोसेफ ने अपने पति का कत्ल कर दिया। सन 2014 में यह चौथा कत्ल होने वाला था। सन 2014 में उनके पड़ोस में रहने वाले MM मैथ्यू भी मृत पाए जाते हैं और ये परिवार में चौथा कत्ल था। पुलिस के पूछताछ के दौरान यह पता चलता है कि जॉली जोसेफ ने MM मैथ्यू को इसलिए मारा क्योंकि MM मैथ्यू ही थे जो कि चिल्ला चिल्ला के और लगातार और बार बार पुलिस को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि रॉय थॉमस का जो कत्ल है वो अननेचुरल है। वो चाहते थे कि उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम फिर से किया जाना चाहिए, किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि रॉय थॉमस इतनी जल्दी नहीं मर सकते थे। 5वीं मौत 2014 में ही 2 साल की बच्ची जो कि शाजू जो कि रॉय जोसेफ के कजन थे, जिसका कि जॉली जोसेफ के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था।
की भी मृत्यु हो जाती है। उस 2 साल की बच्ची की, जिसका नाम था एल्पिन, वो भी एक मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मृत पाई जाती है। अब पुलिस के पूछताछ के दौरान जॉली जोसेफ इस कत्ल को भी कबूल करती है। उसने ये कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उसको शाजू के साथ में शादी करनी थी और वो कोई भी लाइबिलिटीज नहीं चाहती थी। सन 2016 में शाजू की वाइफ सिली का भी कत्ल हो जाता है और ये कत्ल भी ठीक बाकी कत्लों की तरह ही होता है कि कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिलता है। अब पुलिस के पूछताछ के दौरान जॉली जोसेफ फिर से इस कत्ल को कबूल करती है और वो ये बताती है कि उसने ये कत्ल शाजू के साथ में रहने के लिए किया था। रॉय जोसेफ का छोटा भाई, जो कि अमेरिका में रहता था, अपने परिवार के इस छठे कत्ल या 6 मौतों के बाद उसको लगता है कि कोई ये सिलसिलेवार कत्ल कर रहा है और वो चाहता था कि इन सभी कत्लों का एक डिटेल एग्जामिन हो। वो पुलिस में केस दर्ज कराता है और 2011 में हुए रॉय जोसेफ की फाइल को एक बार फिर से ओपन करने की बात कहता है। पुलिस छानबीन करती है, 14 साल में हुए सभी कत्ल के पीछे का मोटिव खोजती है या खोजने की कोशिश करती है और इसी सिलसिले में सारी कब्रों की खुदाई होती है, लाशें बाहर निकाली जाती हैं। उन 6 की 6 लाशों का फिर से सिलसिलेवार पोस्टमार्टम किया जाता है और इस पोस्टमार्टम के दौरान रिपोर्ट में कहा जाता है कि 6 की 6 मौतें को साइनाइड देके किया गया है, जिससे कि पुलिस को जॉली जोसेफ पे शक होता है। केरल की इस सीरियल किलिंग घटना में जॉली जोसेफ के अलावा उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें कि एक सुनार था। सुनार ही उसे कत्ल करने के लिए साइनाइड प्रोवाइड करता था। वो शक्ल से इतनी भोली नजर आती थी कि कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वो कत्ल भी कर सकती है। जॉली की गिरफ्तारी के बाद उसके झूठ के कई और मामले सामने आए। वो खुद पोस्ट ग्रेजुएट बताती थी अपने आप को और कहती थी कि वो MIT में प्रोफेसर है। हालांकि हकीकत में ग्रेजुएशन में 2nd ईयर के आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाई थी।